आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत बहुत ही खुश होकर बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे, यह सोचकर कि अब मेरे और मेरे भाई के बीच कुछ ही क्षण का फासला है, फिर मैं जी भरकर अपने भाई श्री राम के दर्शन करूंगा। तो इस तरह सोचते हुए भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और अपने साथ जाने वाले लोगों से कहने लगे कि मेरे ही कारण मेरे प्यारे भाई श्री राम को इस निर्जन वन में रहना पड़ा है। मेरी वजह से वो खुले आसमान के नीचे ना जाने कितने कष्ट भोगते हैं। मेरे ही कारण वो जमीन पर सोते हैं। जो महलों में रहने वाले मुलायम गद्दों पर सोने वाले यहाँ फूल और पत्तों की सैया बनाकर सोते हैं। कभी उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। अत्यधिक शीत के कारण उन्हें नींद भी न आती होगी। यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, अतः मेरे जन्म और जीवन दोनों को धिक्कार है। मेरे कारण श्री राम को अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करना पड़ा और मेरे ही कारण आज उन्हें वन में रहना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तो सब लोगों द्वारा निंदित हूँ। मेरे जन्म को धिक्कार है। मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा। सीता और लक्ष्मण के पैरों को भी छूऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। इस तरह कहते कहते भरत रोने लगे और करुण विलाप करते हुए वहीं पर बैठ गए। तो दशरथ और निषाद राजगुह ने उन्हें समझा बुझाकर खड़ा किया कि देखो भरत, हम श्री राम से मिलने के लिए आए हैं। तुम जिस पल के लिए इतने दिनों से यात्रा कर रहे हो, आज वह हमारा सुखद स्वप्न पूरा होने वाला है और तुम इस तरह से निराश होकर बैठ गए। अब तो हम श्री राम के पास जाकर ही बैठेंगे। यह कहकर भरत को खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे और अपने भाई भरत की बाह थामकर शत्रुघ्न भरत के साथ साथ चलने लगा। तभी भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह साल, ताल और अशोकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान वह शोभा पा रही थी। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुत्र कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मंडे गए थे, जो बहुत ही प्रबल तथा दुश्मनों को पीड़ा देने वाले थे। और उन्हीं सब के कारण उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला बहुत ही सुशोभित हो रही थी। सोने की मयानों में रखी हुई दो तलवारें और स्वर्ण में बिंदुओं से विभूषित दो विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहां गोहा के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी वहां पर टंगे थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला दुश्मनों से बचाव के लिए बनाई गई थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र और विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर से कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। इस तरह कुछ देर तक भरत पर्णशाला की ओर देखते रहे। तभी उनकी नजर कुटिया में गई तो भरत ने देखा कि कुटिया में उनके पूजनीय भाई श्री राम बैठे हैं, जिन्होंने सिर पर जटामंडल धारण कर रखा है। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचर्म तथा चीर और वल्कल धारण कर रखे हैं। तो यह देखकर भरत सोचने लगे कि मेरे भाई मेरे पास हैं और देखो किस तरह प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रही हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहो श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति
कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भरत शोक और मोह में डूब गया और आंसू बहाता हुआ बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ पड़ा और बड़े ही आर्त भाव से विलाप करने लगा। वह अपने शोक के आवेग को धीरे से रोक नहीं सके और आंसू बहाते हुए रूंधे हुए गले से गदगद वाणी में कहने लगे कि जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा और सम्मान पाने के योग्य हैं, वे मेरे बड़े भाई श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। इन सब का कारण मैं हूँ। जो महात्मा पहले कई शस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्म का आचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वही मेरे भाई श्री राम इस समय जटा का भार कैसे सहन कर रहे हैं। जिस श्री राम के लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, वही मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वही श्री राम मेरे कारण ऐसे महान दुख में पड़ गए हैं। मैं कितना क्रूर हूँ और सबकी निंदा का पात्र बन गया हूँ। मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस तरह विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री राम के चरणों तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा और फिर वे कुछ नहीं बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। वे पृथ्वी पर पड़े हुए श्री राम की ओर देखकर हा हा की आवाज निकालकर बुरी तरह से चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तो भरत को इस तरह पृथ्वी पर पड़ा देखकर श्री राम जल्दी से खड़े हुए और अपने भाई भरत के पास आ पहुंचे। तो शत्रुघ्न ने रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। फिर वे सारे एक दूसरे से गले मिलकर कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण उस वन में सुमंतर और निषादराज गुह से मिले। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति जी से मिल रहे हों। तो आज का सरक यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे सुनेंगे कल के सरक में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।